सुना रहा हूं और हो सके तो मीठी मीठी ताली बजाओ अपने अपने हाथों से। हाथ खोलकर बैठे और हाथों से ताली बजाए और मेरे साथ गाए गौरा माँ के मन में और ये बात समाई है गौरा माँ के मन में ये बात समाई है मन में ये बात समाई है ये बात समाई है के मन में ये बात समाई है ये बात समाई है। क्या बात समाई है? स्नान करूं कैसे स्नान करूं कैसे न पार बसाई है स्नान करूं कैसे न पार बसाई है गौरा के मन में पीली मिट्टी ली, थोड़ा सा चंदन लिया और अपने बदन का उगटन किया। उगटन करके एक छोटा सा पुतला बनाया, अपनी शक्ति से अपनी माया से उसमें जान डाल दी, उसको बड़ा कर दिया। कहा कि जा बेटा बाहर जाकर पहरा देना, और जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, जब तक स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तेरे जीते जी को अंदर नहीं आ पाए। मां का हुक्म था, माता की बात सुनकर माता की बात सुनकर जा बेटा बाहर पहरा देना। माता की बात सुनकर पहरे पर हुए और उसी समय भगवान भोलेनाथ अपनी कुटिया की तरफ आ रहे हैं, डमरू को बजाते हुए। कैसे? ताली बजाना, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओ हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। भोले बाबा अपनी कुटिया की तरफ देखने लगे। जब दूर से दूर ही देखा तो वही बच्चे को खड़ा देखा और मन में ये सोचने लगे, ना जाने किसका बच्चा है जो आज हमारे दरवाजे पर खेल रहा है। कोई बात नहीं, जैसे ही पास आए भगवान भोलेनाथ ने कहा, बच्चे तुम कौन हो? बड़े सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा और कौन तुम्हारे माँ बाप हैं? भगवान भोलेनाथ पूछ रहे हैं किस प्रकार। भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? भोले बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कौन तुम्हारे माता पिता है? भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो?
भगवान शंकर ने पूछा कि तो कौन तुम्हारे माँ बाप हैं? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? माता मेरी है श्री और पिता मेरे ओम। माता मेरी है श्री, पिता मेरे ओम। मात पिता की सेवा में मेरा अर्पित है रोम रोम। बोले बाबा ये बोले तुम किसके बालक हो? किसके बालक हो? और बच्चा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं लाल हूँ गोरा था, और मैं लाल हूँ गोरा था, और ये बात बताई है, ये बात बताई है गोरा के मन में, और ये बात सगाई है, ये बात सगाई है। जब ये बात सुनी भगवान शंकर ने, बच्चे ने कहा कि श्री माने माता मेरी है श्री, पिता मेरे हैं ओम, और माता पिता की सेवा में मेरा अर्पित है रोम रोम। भगवान शंकर ये सोचने लगे, श्री माने गौरा और ये ओम माने ये बच्चा मुझे कह रहा है, ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं। जैसे ही अपना पैर भगवान शंकर ने अंदर जाने के लिए बढ़ाया, वैसे बच्चे ने हाथ आगे कर दिया। हे बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले कि हमारा घर है, हम अपने घर को जा रहे हैं। ये आपका घर? अरे ये तो मेरा घर है। मेरी माँ ने ये कहा है कि मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है। बाबा जब तक मेरी माँ स्नान करके बाहर नहीं आ जाएंगी, बाबा आपकी तो चलती क्या है, मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, अजीब बच्चा है, मेरा ही घर और मुझे ही रोक रहा है। कोई खैर कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने कई बार बच्चे से कहा, लेकिन बच्चे ने एक बात नहीं मानी शंकर भगवान की। भगवान शंकर को थोड़ा सा क्रोध आ गया और भगवान शंकर कहने गए, बच्चे तू हमको जानते नहीं हम कौन है? हमारा नाम शंकर है और संसार में नहीं किसी से हमको डर है, और जिस जगह तुम बैठे हो यही हमारा घर है, हमें अंदर जाने दो। तो देखिए फिर मना कर दिया। भगवान शंकर से उस बच्चे ने कहा कि जब तक है तन में प्राण तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा, जब तक है तन में प्राण तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा, और बट्टा माँ की शान में आने नहीं दूंगा। बेटा हो तो ऐसा हो। भगवान शंकर को और क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से क्या किया कि उठा त्रिशूल भूले जने उठा त्रिशूल उस बालक का शीश उतारा, उस बालक का शीश उतारा, चारों ओर हुआ अंधियारा, चारों ओर हुआ अंधियारा, चारों ओर हुआ अंधियारा, चारों ओर हुआ अंधियारा। देवों में हुआ संकट, बाहर आई गौरा रानी, ये क्या किया जी मेरे अंतरिया, ये क्या किया जी मेरे अंतरिया। भगवान शंकर ने एक ही बार में बच्चे का सर और धड़ल्ला कर दिया।
माता पार्वती को पता चला। माता पार्वती रोती हुई यहाँ कहने लगी, प्राणनाथ आपने ये क्या कर डाला? अरे ये तो मेरा बच्चा था, आपने इसका प्राणित कर दिया, इसको मार डाला। या तो इसको अभी जीवित करो, वरना मैं भी अपने प्राण इसी के साथ त्यागती हूं। भगवान शंकर में अब ये सोच रहे हैं कि बच्चा जीवित कैसे हो, क्योंकि जिस समय शंकर भगवान ने त्रिशूल को मारा था, त्रिशूल में इतनी अग्नि प्रकट हो गई कि बच्चे का सर भस्म हो गया। भगवान शंकर ने अपने दो गणों को बुलाया और कहा कि जाओ, संसार में जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे की गर्दन काट लाओ। गढ़ जाते हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई मां ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। और पीट करके बच्चे की तरफ सोना भी नहीं चाहिए। निकल जाते हैं वीरान जंगल में, और वह जंगल कौन सा था? हरिद्वार के पास है कजरी वन। वहां गण पहुंच जाते, उन्होंने देखा एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। तीन लोकनाथ बड़े भोलेनाथ का कहना था कि संसार में जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे की गर्दन काट लाओ। गणों ने उस हथनी के बच्चे का सर ला करके शंकर भगवान को दिया, और भगवान शंकर ने उस बच्चे के धड़ पर हथनी के बच्चे का सर जमा दिया। बच्चा ओम नाम करके जीवित हो गया। बोलो शंकर भगवान की। माता पार्वती से प्रभु भोलेनाथ ने कहा, पार्वती आंखें खोलिए और देखिए आपका लाल जीवित हो गया है। माता पार्वती ने आंखें खोली और जब बच्चे की तरफ देखा, कहने लगी, स्वामी से देख करके मुझे डर लग रहा है। तो संसार में जो इसकी तरफ देखेगा वही डरेगा। कौन इसका नाम लेगा, कौन इसका सम्मान करेगा? आपने तो उसकी ऐसी सूरत बना दी है, ना आपने इसको जानवर बनाया, ना आपने आपको इंसान बनाया, आधा जानवर और आधा इंसान बना दिया। तो उसी समय भगवान शंकर ने यह वरदान दिया, पार्वती जी जाओ, मैं आज इसे ऐसा वरदान देता हूं कि हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले आपके बेटे की पूजा होगी। उस बच्चे का नाम रखा गणेश। तो हमारे हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, भजन पूजा रामायण कीर्तन, किसी दुकान मकान का मुहूर्त व्यवस्था आदि, भगवान गणेश की वंदना, भगवान गणेश की पूजा इसलिए कही जाती है क्योंकि भगवान शंकर का यह वरदान था। आइए भक्तों, 2 मिनट भगवान गणेश के